ने यहाँ पर मुंबई में सोनकर समाज ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है। आप यूपी से चलकर स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए आई, कैसा लगा आपको और किस तरह का माहौल था यहाँ पर, क्या देखा आपने मैम? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। इफ़ यू विल रोटेट योर कैमराज यू कैन सी एंटायर मुंबई और कम्युनिटी इज़ हियर टू सपोर्ट आवर कम्युनिटी। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में जा कर के। और ज़्यादातर यहाँ पे मेरे जनपद जहाँ से मैं विधायक हूँ जौनपुर से, वहीं के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, तो उनके बीच में मैं आई और मैंने अपनी बातों को रखा। मैम, जब आप देखती हैं पूरा समाज एक साथ है, सारे लोग एक साथ हैं, ओमकार भाई जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, खुशी होती है, अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है, इसीलिए हम सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। इतने किलोमीटर्स की दूरी को ट्रेवल करके आते हैं और बहुत सारे लोग, सभी लोग उसमें आ रहे हैं और अपना पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं। मैम, आपको लगता है कि सोनकर समाज के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए जो हमारी सरकारें फिलहाल नहीं कर रही हैं और वो ड्यू है जो कि करना चाहिए? देखिए, अगर हम दलित कम्युनिटी की बात करें, दलित कम्युनिटी में अगर व्यवसायिक जो है बिजनेस अगर पर्सन कोई है तो वो खटिक कम्युनिटी है। और जितने भी टेंडर्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के वर्क्स होते हैं, जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, उसमें मुझे लगता है कि एससी का आरक्षण होना चाहिए। और वो अगर एससी का आरक्षण रहेगा उन टेंडर्स में, उनमें कोटाज रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है वो उसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट पाएगा। ओमकार भाई, एक सवाल, मैडम इतनी बिजी रहती हैं, कैसे आप इन्हें कन्विंस कर पाए मुंबई लाने के लिए? मैं आपको बताऊं कि मैडम को तो मैंने काफ़ी समय लगा, मुझे 1 साल लगा इन्हें से कोऑर्डिनेशन करने के लिए। उसके बाद तो मैडम से मुलाकात हो गई उनके घर पे स्थान पर, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि इन्हें कहा तो उन्होंने पहले तो बड़े दिल से कहे कि हम तो पहले आएंगे, और तुरंत ही उन्होंने हाँ बोल दिया। मेरे लिए तो समाज से बढ़ के और कुछ नहीं है। मैम, कुंभ का आयोजन हुआ है यूपी में, बहुत तादाद में लोग जा रहे हैं, लेके गए थे उन्हें, उनको ही लेकर, उनका कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा लेकर लोगों ने उनके हेयर स्टाइल की तारीफ की, उनकी फिटनेस की तारीफ की, क्या कहती हैं आप इस पर? वो अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसकी तारीफ करता है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। एनीवेज, कुंभ हो रहा है और महाकुंभ 12 वर्षों के बाद हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं चाहूँगी कि यहाँ महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग आएँ और आकर के स्नान करें। मैम, एक सवाल, जब लोग आप आए हुए हैं यहाँ पे, सोनकर समाज के लोग, बहुत सारी महिलाएं आप पे मिली, मैंने देखा आप लोगों को ग्रीट कर रही थी, गले मिल रही थी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जो लोगों ने आपको बताई सोनकर समाज की महिलाओं ने स्पेशली? प्रॉब्लम, समस्या तो नहीं, लेकिन हाँ, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। बहुत जो जितना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा लोगों ने मुझे वेलकम किया। और सब जौनपुर के ही हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि जौनपुर आकर के सब मुलाकात करेंगे। ओके। गुड्डू सोनकर एडवोकेट, जौनपुर यूपी से, यूपी का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे जो ये सोनकर समाज संस्था ने जो है कि यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो मैं यूपी से चलकर जौनपुर आया, और यहाँ पे आके हमको बहुत ही अच्छा लगा कि समाज का जो ये कार्यक्रम था और समाज को जो जोड़ने का ये कार्यक्रम, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ ओमकार जी का, बड़े भाई सुनील जी का, कि इन्होंने एक माली का काम किया है। जिस तरह से माली तमाम फूलों को एक धागे में पिरो के जो है उसको माला का स्वरूप दे देता है, उस तरह से यहाँ पे मैं भाई ओमकार जी का, भाई सुनील जी का मैं बार-बार जो है बारंबार इनका जो है अभिवादन करता हूँ कि इन्होंने जो है 26 जनवरी जो आज देश का संविधान लागू हुआ था, और मैं नमन करना चाहता हूँ बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, कि जिन्होंने इस संविधान में एक कानून बना के हम सब जो दलित समाज से आते हैं, जिनको अधिकार दिया पढ़ने का, लिखने का, घूमने का, बोलने का, ये तमाम आज़ादी दिया है। मैं आज उनको जो है कि बार बार नमन करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और इस तरह का कार्यक्रम मैं ओमकार जी से, बड़े भाई सुनील जी से आग्रह करता हूँ कि इस तरह का समय समय पे जो है कार्यक्रम करा करें, समाज को जो है कि आपस में जोड़ा करें। और मैं यहाँ पे आया हूँ और समाज में एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो पीड़ा उठाई है, यह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही कह लीजिए कि संघर्ष का पथ है, और इसमें समय लगेगा समाज को आगे ले जाने में। और समाज से मैं एक अनुरोध करता हूँ, समाज के सभी तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि एक रोटी कम खाएं और अपने बच्चों को जो है शिक्षा से जोड़ें, उनको उच्च शिक्षा दें, अच्छे अच्छे पदों पे भेजें। और बाबा साहब ने कहा भी है, बाबा साहब का एक स्लोगन भी है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जिसकी प्रतिमूर्ति हमारी अभी समाज की आई थी, डॉक्टर रागिनी सोनकर जी है, अभी प्रमोद सोनकर जी जो IAS है, और मैं क्या नाम है मैडम का, एसपी जो है अलका सोनकर जी, ये वो शिक्षा ही ग्रहण करके आज इस पद पे आसीन है। और मुझे बॉम्बे में आकर और इस सोनकर समाज की संस्था में आकर, कार्यक्रम में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने आप को गौरव जो है
महसूस कर रहा, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं फिर एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ओमकार जी का, बड़े भाई सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है कार्यक्रम, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं तो कहना चाहूँगा कि मेरी समाज आज बहुत खुश है और गणतंत्र दिवस के दिन है। समाज काफ़ी हमारी जागरूकता हुई है और समाज की जो मेजॉरिटी मैंने देखा है काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि मेरी समाज ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और शिक्षा की ओर तो मैं काफ़ी उनसे हृदय से विनती करूँगा कि आपने अपने बाल बच्चों को पढ़ाए और जागरूक करें और शिक्षा की ओर हमेशा एक कदम आगे बढ़े। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, अपनी समाज को जोड़ने का काम है मेरे भैया है, बड़े भैया, और ये अपने सुनकर समाज में मुख्य सलाहकार के अधिकारी है। और इनसे तो और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अपने महाराष्ट्र में पुलिस ट्रेनिंग में कराटे ट्रेनर हैं और इनकी मैं परिचय यही देना चाहूँगा कि भैया आप दो शब्द समाज के माध्यम से बोलिए। भैया कैसी ये शुरुआत हुई संस्था की और किस तरह से कारवा आप तक आगे बढ़ा? भैया मैंने देखा, वैसे मेरा नाम सुनील मांगीलाल सोनकर, मैं कराटे टीचर हूँ महाराष्ट्र पुलिस में। मैं 18 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ नेशनल लेवल में। और मैंने देखा कि समाज के लिए मेरे भाई ओमकार जी काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं समाज को एकजुट करने के लिए। तो उनकी ये कार्य देखते हुए मुझे भी लगा कि मुझे भी इनके साथ जुड़कर अच्छा काम करना चाहिए, मुझे ये मौका मिला है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैंने सारा एजेंडा ही मुख्य सलाहकार होने की वजह से कुछ एजेंडे मैंने चेंज कर दिया, कुछ बदलाव लाया। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे। अगर हमारे बच्चे आज पढ़ लिख जाएंगे तो एक सही मुकाम पर चले जाएंगे। आज हमें शिक्षा से हमेशा हम लोगों को दूर रखा गया, लेकिन माननीय अम्बेडकर जी की इतनी देन है कि उन्होंने हमें शिक्षा का महत्व बताया। 1932 में माननीय अम्बेडकर जी ब्रिटेन की महारानी के सामने दहाड़ कर बोल रहे थे। बोलने का तात्पर्य क्या था? उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है? लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब शेरनी का दूध, जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ओमकार भाई, एक सवाल है कि भाई संस्था आज हर साल मैं तो आता हूँ, आपके यहाँ कार्यक्रम होता है और भीड़ होती है और बहुत अच्छा आयोजन होता है। कैसी ये शुरू हुई संस्था, कितनी साल पुरानी है और क्या इसी तरह से भव्य कार्यक्रम होते थे हर साल? और 26 जनवरी का दिन ही क्यों? 26 जनवरी के जो हमारे पूर्व थे, जैसे कि हमारे ज्येष्ठ नागरिक, तो उन्होंने पहले सन 84 में उन्होंने निर्माण किया दादर में। और दादर में निर्माण किया कि जैसे कि हम लोग काफ़ी दूर दूर देशों से आए हुए, जैसे कि जौनपुर से है, यूपी से, बनारस से, गाजीपुर से, मऊ से, गोरखपुर से, तो हम लोग कैसे ना भिन्न जगहों में बटे हुए हैं। तो हमने ऐसा एक उन्होंने विचारधारा की कि समाज एक जगह पे एकत्रित हो। और ये खट्टिकों का पहले से आन मान शान था कि 26 जनवरी के दिन ही वो विचार बनाए और उसी विचारों पे मैं भी चल रहा हूँ और वो भी चले थे। और मैं बाकी तो समाज के प्रति यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो हर साल चलते रहे और आगे बढ़ते रहे समाज मेरी। क्या और इसके अलावा संस्था क्या करती है पूरे साल ये कार्यक्रम के अलावा? संस्था तो बहुत कुछ करती है। संस्था जैसे कि लोगों की मदद करने के लिए, जैसे हमारे कुछ कमज़ोर लोग हैं, उनको पीड़ित लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई समस्या हो, जैसे कोई बीमार है तो उसके लिए हमारी जो कमेटी है सारे लोग जाते हैं वहाँ पे उनकी मदद करने की विचारधारा बनाते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उनकी सारी समस्याओं को समझते हैं और सुलझाते भी हैं। तो इस तरह से हमारी समाज का कार्यकारी मंडल हमारे करते हैं कार्य, और जिसमें पर्पस हमारा ये रहता है कि जैसे कि समाज में अभी बहुत सारी चीज़ें इसकी बदलाव लाना है। और मेरे मुख्य सलाहकार है सुनील भैया, और उनके ही मार्गदर्शन पे मैं भी चलता हूँ। ज़्यादातर इनके आने से काफ़ी मुझे बदलाव मिला अपने समाज में। समाज में इन्होंने अच्छी विचार दिए हमें भी। मैं भी कैसा नया ही बंदा था, जैसे कि समाज तो कभी मैंने चलाया नहीं था। मैं बचपन से अपने समाज में जाता था, 20 वर्ष से दादर में समाज होता था तो मैं भी जाता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि लॉकडाउन से हमारी समाज है ना 2 साल चल नहीं पाया किसी कारणवश। तो ये देखा कि काफ़ी शादियाँ ना होने नहीं लगी। काफ़ी शादियाँ जैसे कि बहुत सारी शादियाँ की जो आमंत्रण होते थे वो कम हो गए। तो जैसे ये समाज एक सम्मेलन है, जैसे दूर से आते हैं तो लोग वर वधू के मतलब परिचय के लिए एक अच्छा विचार भी करते हैं। उससे क्या एक मंच मिल जाता है और एक समय मिल जाता है और लोग काफ़ी फ्री होके आते हैं। और जब फ्री माइंड होते हैं तो जिस तरह से
कोई लड़का हुआ लड़की हुआ, भैया फलाने का लड़की हो फलाने का लड़का, तो ये काफ़ी वर वधू के घर बस जाते और जिसका हमें क्रेडिट मिलता है हमारे सोनकर समाज संस्था को। तो इस तरह से मैं विचार अपना रखता हूँ समाज के प्रति, और मैं जीवन जब तक मैं हूँ मैं करते रहूँगा, जब तक मेरे पास क्षमता है, ताकत है, और मेरे बड़े भाई सुनील भैया है और उनका मार्गदर्शन लेते रहूँगा सदैव। और उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, भैया आप मेरे साथ सदैव कदम से कदम मिला के चलते रहे। वाले तो पूरे इंडिया को हिंदुस्तान से इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं सोनकर समाज को। बिल्कुल भैया हमारा वही उद्देश्य है। अब हमारा उद्देश्य वही है कि हम समाज को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए और इस समाज को आगे बढ़ाए कि लोग जाने हमारे समाज को हम क्या करते हैं। और मैंने तो बहुत कड़िया जोड़ रहे हैं और मेरी टीम भी कर रही है उसके लिए, और मेरे बहुत सारे कार्यकर्ताएं भी हैं वो भी कर रहे हैं, और मेरे समाज में विभाग के पदाधिकारियां हैं वो भी मन लगन से कार्य कर रहे हैं। और ये मेरे गुड्डू भैया है जो जौनपुर से, इन्हें बोला कि भैया आना है आपको, बोले भैया मैं समाज के प्रति हमेशा आऊँगा। और ये भी एक आने वाले कल में देखिए कोई तो कोई विधायक बनेंगे, ये तो मैं इनसे बोलना चाहूँगा। और तो मैं मैसेज क्या दूँ आपको, जैसे कि मैं रागिनी जी के यहाँ गए थे, मेरे बड़े भैया थे, गुड्डू भैया ने परिचय करवाए। पिछले 1 वर्ष से मैं कोशिश कर रहा था कि रागिनी जी से कैसे मिले, तो भैया ने हाँ जरिया ढूंढे तो भैया ने कहा कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, भैया के ये परम मित्र है, इन्होंने रेडियो कोऑर्डिनेट किया और भैया को कहा भैया तुरंत चले, बोले चलो ओंकार चल रहे हैं। और पहली बात तो रागिनी जी कहे कि हम लखनऊ में मिलेंगे, तो हमें ऐसा लगा कि यार बहुत भागम दौड़ी हो जाएगी, तो इसमें बहुत सोच विचार के फिर सेकेंड डे हमें सवेरे मैसेज आया कि वो अपने स्थान पे मिलेंगी, आवाज़ स्थान पे मिलेंगी। तो फिर मैंने भैया ने कहे चलो अभी, गुड्डू भैया ने भी कहे चलना है, तो हम सारे लोग गए और रागिनी जी को आमंत्रण किए। उन्होंने बहुत खुशी हुआ कि भैया समाज इतने लोग जुड़ते हैं समाज में और काफ़ी विचार अच्छे से विचार बनाते हैं समाज के प्रति, तो इसके लिए रागिनी जी ने हाँ तुरंत बोले और समाज में आए। और अब समाज की तो आन बान शान, और सांसद भवन में तो वो जानते ही हो किस तरह से दहाड़ती है, सॉरी विधानसभा में किस तरह दहाड़ती है वो तो आप जानते ही हो, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। दीदी जोरों शोरों से लगे, मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि वो आगे बढ़ते रहे, बाकी सारा हम। तो पहली बात तो तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे ही सोनकर समाज का स्वाभिमान बढ़ाते रहे और इस सम्मेलन में अपना योगदान और अपना समय ज़्यादा दिया जाए, और ताकि उसी से कैसा होगा हमारा समाज एकत्रित होगा। साल में हमें एक ही दिन मिलता है और साल में एक ही दिन ही मिलता है समाज के प्रति, तो समाज में अगर अपना मूल्यवान समय एक दिन देंगे तो मेरे लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद होगा, और मैं तो समाज को धन्यवाद देते रहूँगा। चाहूँ एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हर साल हमारे ओमकार भाई अपने सोनकर समाज के लिए बुलाते हैं और सारे हम जैसे कलाकार को बहुत अच्छा सम्मान भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इनका जो समाज है बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा भी रहा है। और मैंने सुना कि इनकी समाज में यूनिटी कितना अच्छा है और सबके हित में एक दूसरे के प्रति ये लोग काम करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर सब कुछ इनके समाज में काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी उभर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके देख के, इन लोगों का सुन के, उनका मैनेजमेंट और सब कुछ बहुत ही बढ़िया। आप तो रैप गाते हो, हर छोटी छोटी बात पे आप रैप बनाते हो, छोटी बड़ी बात पे। सोनकर समाज, ओमकार भाई जो मेहनत ये लोग कर रहे हैं, इस पे कोई रैप आपको याद आता है? बिल्कुल गा दूंगा। खून में उबाल बा ई त खानदानी बा, ऐसे में नहीं दुनिया, हम सोनकर परिवार के दीवानी बा, रखेनी कलम और किताब हाथ में, आ गए नहीं मैदान में तो बाजी होंगी हाथ में। नमस्कार, धन्यवाद हमारे हितेश भैया को। और रैपर ऐसी वो कुछ से कुछ हमारे समाज के प्रति मैसेज देते रहे और ऐसी छोटी छोटी बाइट्स के रैप बनाते रहिए। धन्यवाद भैया। आज हमारे समाज का जो आयोजन किया गया, इसके लिए हम लोग जो है इंदौर से आए हैं, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा समाज संगठित हो रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। हमारा समाज ना सिर्फ शिक्षा में बल्कि हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, और समाज को एकजुट होने की और एक साथ चलने की आवश्यकता है। अच्छा आयोजन है और ऐसे आयोजन होना चाहिए समाज को, बिरादरी को संगठित करने के लिए। मैं भी इंदौर से जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ आके, और समाज से मिल के बड़ा अच्छा लग रहा है।